सो एसेंचर की हायरिंग में हम लोग ने जो फॉर्म अप्लाई किया था, अप्लाई करने के बाद हमें जो सिलेक्शन का मेल आया कि आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए हो एग्ज़ाम देने के लिए या रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए आगे आप एलिजिबल हो। उसके मेल के बाद हमने देखा कि हमें मॉक टेस्ट की एक लिंक आई और एग्ज़ाम के जो सॉफ्टवेयर हैं वो डाउनलोड करने के लिए SEB जो था वो डाउनलोड करने का ऑप्शन आया था। अभी उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमें ऑप्शन जो मिला वो था एडमिट कार्ड का। ठीक है, एडमिट कार्ड आया, उसमें क्या रहा कि ब्रावो, यू आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन आवर वर्चुअल रिक्रूटमेंट प्रोसेस, प्लीज़ फाइंड अटैच योर एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड आ गया था। एडमिट कार्ड मिला। एडमिट कार्ड में भी वही सेम चीज़ें लिखी हुई थी कि लैपटॉप जो मैंडेटरी है, उसके साथ वेब कैम और माइक्रोफोन होना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन थी इस मेल में। उसके बाद एडमिट कार्ड जो उसमें अटैच था वो एडमिट कार्ड कुछ ऐसा था, सेंचर। ठीक है, एक QR कोड था, फ़ोटो लगी हुई थी और कैंडिडेट की ID मेंशन थी नेम के साथ, USN भी था, ईमेल ID आपका, डेट ऑफ बर्थ और जो भी डिग्री आपने लगाई हुई वो ब्रांच उसके साथ और आपकी यूनिवर्सिटी, उसके साथ जो जनरल गाइडेंस होता है वो गाइडलाइन इसमें मेंशन थी। इतना था आपका एडमिट कार्ड। ओके, तो उस एडमिट कार्ड के बाद एक और मेल आया जिसमें लिखा हुआ था कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव क्लियर्ड योर फर्स्ट सेट ऑफ असेसमेंट, यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक ओवर कम्युनिकेशन असेसमेंट। ठीक है, तो हमने जो एडमिट कार्ड आया था, एडमिट कार्ड आया उसके बाद जो हमने सेलेक्ट किया था स्लॉट, उस स्लॉट में एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद एक दिन बाद ये मेल आया कि कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव क्लियर्ड आवर फर्स्ट सेट ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट में मैं बताऊँ आपको, रीजनिंग था, इंग्लिश के कुछ फ्रेजेस थे, बहुत ही सिंपल था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। अगर आप देना चाहोगे बहुत आसानी से दे सकते हो। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप केवल कम्युनिकेशन दो, मैं तो कहता हूँ कि टेक्निकल भी आप दो अगर चाहते हो। और अगर आप इजीली केवल क्रैक करना चाहते हो, आप एसेंचर में गेट इन होना चाहते हो, तो आप सिंपल केवल जो कॉग्निटिव असेसमेंट है वो दे सकते हो। ठीक है, कॉग्निटिव असेसमेंट के बाद आपको मिलेगा ये कम्युनिकेशन असेसमेंट के लिए। ठीक है, ये कम्युनिकेशन असेसमेंट राउंड रहेगा, मैंडेटरी है, आपको अटेंड करना है। ठीक है, इसमें क्या है, अभी आज 7 बजे सुबह से लगा के 7 तारीख को 11:59 यानी 12 बजे रात तक ये हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, कम्युनिकेशन राउंड दे सकते हैं। उसके लिए जो इसमें इन्फॉर्मेशन है वो जो दिया हुआ है कि प्लीज़ कंप्लीट योर कम्युनिकेशन असेसमेंट विद इन द गिवन टाइमलाइन। तो टाइमलाइन यही दी हुई है, 2 दिन के अंदर हमें करना है। क्या करना है हमें, ये AMS हायर प्रो करके एक लिंक आई है, उस पर जाना है, रजिस्टर करना है। ठीक है, अपनी ईमेल आईडी से जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उससे हमें लॉगिन करना है। पूरा सेटअप करना होगा, कैमरा, माइक्रोफोन, यूजुअली ब्राउज़र वगैरह, इंटरनेट बैंडविड्थ बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, और कुछ भी अगर एरर आता है तो उसको तुरंत अपने हिसाब से रीड करके, और जो नंबर दिए हुए हैं नीचे, हेल्पलाइन दिया हुआ है 6366 करके जो नंबर है, उस पर कॉल करना है। जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो जैसे अभी हमने एग्ज़ाम दिया था वो सेम टू सेम वैसे रिक्वायरमेंट है। दूसरी जो सबसे मेन बात है वो है कि आपको जो रूम चूज़ करना है वो ऐसा होना चाहिए कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, मतलब बैकग्राउंड नॉइस ना हो, कोई भी एक्सटर्नल साउंड ना हो, क्योंकि जो प्रोक्टेड है वो AI प्रोक्टेड है। जो एग्ज़ाम होगा ये AI प्रोक्टेड होगा। तो अगर मान लो आपके पीछे से कोई व्यक्ति जा रहा है तो AI क्या डिटेक्ट करेगा कि किसी ने आपको चीटिंग कराई है। ठीक है, पावर सप्लाई आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो एक टाइमलाइन के अनुसार फिक्स होगा कि इसी टाइम में आपको देना है, जब आप स्टार्ट करते हो, और एंड का टाइम वो फिक्स होगा। तो अगर आप बीच में एग्ज़ाम छोड़ते हो या आपका इंटरनेट जाता है तो आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, कैमरा में आपको हमेशा दिखते रहना है। अगर आप नहीं रहते हो तो अगर आप कैमरा में नहीं दिखते हो तो वो मानेगा कि आपने एग्ज़ाम लीव कर दिया है या किसी और ने आपको चीटिंग कराई, या जो भी है वो AI एक तरीके से आपको कंप्लायंस इशू में डाल के रिजेक्ट कर देगा। बाद में आपके पास आएगा कि यू हैड चीटेड ऑन, जो भी मेल आपके पास आ सकता है। ठीक है, एक ही बार में आपको एग्ज़ाम देना है। जो लास्ट पॉइंट है इसमें दिया हुआ है, द असेसमेंट मस्ट बी टेकन इन वन गो मैंडेटरीली। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्ट किया एग्ज़ाम, उसके बाद थोड़ी देर बाद जा रहे हैं, खाना पानी खा के आते हैं फिर देते हैं, ऐसा नहीं है। आपको एक साथ ही एग्ज़ाम देना है। फिर जो चीज़ मेंशन है वो आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, प्लीज़ नोट, ये इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू फेल टू पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ दीज असेसमेंट और फाउंड टू बी इंगेज इन एनी एक्ट ऑफ फ्रॉडलेंट, ठीक है, आप किसी भी फ्रॉड में पाए जाते हो, या यूज़ ऑफ अनफेयर मीन ऑफ एनी स्टेजेस अक्रॉस द प्रोसेस, यू विल बी डिसक्वालीफाइड फ्रॉम द रिक्रूटमेंट प्रोसेस।
ठीक है। मतलब आपके कैमरा में कोई दूसरा बंदा आता है या आपके यहाँ एग्ज़ाम देते समय कोई वॉइस आपको कोई बता रहा है, एग्जामिनेशन कोई और दे रहा है आपकी जगह पे, कुछ भी फ्रॉड करते हो तो आप रिजेक्ट हो जाओगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस द्वारा, और जहाँ तक है एसेंचर बैन कर देती है, ठीक है। टेस्ट डिटेल जो दी हुई हैं वो मेंशन है, ठीक है। टेस्ट यूआरएल दिया हुआ है, यूज़र नेम दिया हुआ है और पासवर्ड दिया हुआ है। इससे हमें लॉगिन करना है और लॉगिन करके एग्ज़ाम देना है, ओके, ठीक है। इसके बाद जो भी होगा मैं आपको अपडेट दूंगा कि एग्ज़ाम देने के बाद, एक्चुअली हमने अभी एग्ज़ाम दिया है, कॉग्निटिव असेसमेंट हुआ है, कॉग्निटिव असेसमेंट के बाद अब ये कम्युनिकेशन असेसमेंट होगा। उसके बाद अगर हम इसमें सेलेक्ट होगा, ये कैंडिडेट जिसका भी है, अगर वो सेलेक्ट होगा तो हमें फर्दर एक आएगा एचआर राउंड के लिए, या हो सकता है डायरेक्टली ज्वाइनिंग के लिए भी बोला जा सकता है, क्योंकि ये एज अ ज्वाइनिंग ये लास्ट प्रोसेस में दिखा रहा था एज़ पर इंफॉर्मेशन, ठीक है। देखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी मैं नई जॉब्स के लिए और वीडियोस जो बनी है अलाइन है वो आने वाली हैं। एसेंचर में भी, इन्फॉर्मेटिका में भी आ रही है। इन्फॉर्मेटिका एक्चुअली एसेंचर में इन्फॉर्मेटिका का बहुत बड़ा रोल है। इन्फॉर्मेटिका अलग से भी हायर करती है, उसके लिए हम लोग के पास जो रेफरल है वो ज़रूर शेयर करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए अगर आपको भी कोई इशू आ रहा है, अगर कुछ हमारी तरफ से हेल्प हो पाएगा तो बिल्कुल किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।